हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बायोमैथ क्लासेस और आज हम करेंगे क्लास 10th का टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? ऐसी प्रोसेसेस का सम है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। उन सारी प्रोसेसेस का जो सम होता है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। अब वो प्रोसेसेस क्या होती हैं? वो प्रोसेसेस हैं जैसे न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, मूवमेंट है। वो सारी प्रोसेसेस का जो सम है किसी भी इंडिविजुअल को सरवाइव करने में हेल्प करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। और इस चैप्टर में हम वो सारी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में एक एक करके करेंगे। अब उन सारी लाइफ प्रोसेसेस को आप सिंपली कैसे लर्न कर सकते हो? तो उसके लिए क्या है, जो एनसीईआरटी है उसको गुड मॉर्निंग बोलो। तो सिंपली एन से क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन, सी से सर्कुलेशन, ई से एक्सक्रीशन, आर से रेस्पिरेशन, टी से ट्रांसपोर्टेशन, जी से ग्रोथ एंड एम से मूवमेंट। तो वो प्रोसेसेस क्या होगी? ये सारी प्रोसेसेस विच हेल्प टू सर्वाइव लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस चैप्टर में हम यही सारी प्रोसेसेस एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड से क्या है? एनर्जी ऑब्टेन करता है। किस लिए? कि कोई भी एक्टिविटी करनी है या बॉडी में कोई न्यू चीज़ बन रही है, उन सब के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड से एनर्जी ऑब्टेन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं इनटेक ऑफ फूड फॉर एनर्जी एंड विच इज़ यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट्स। क्या है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ फूड। कि फूड में जो भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं फूड के? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारे कैसे कंपोनेंट हो गए? ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक क्या हो गए? जैसे कि मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ये सारे कैसे कंपोनेंट्स हैं? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। तो सिंपली हम न्यूट्रिशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्योंकि जो फूड हम खाते हैं उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं। और जब हम न्यूट्रिएंट को लेंगे वो क्या हो गया? न्यूट्रिशन। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एक तरह का नहीं होता, वो भी क्या होगा? अलग अलग तरह से होगा। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को जो फूड है वो डिफरेंट वे में वो अपने फूड को क्या करते हैं? ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मीन जिनकी बॉडी में सिर्फ क्या होगा? एक सेल होगा। इट मीन्स कि उनकी सारी की सारी बॉडी में कैसे? फेक ही सेल है। तो उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है फूड के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम, सिंगल सेल में अमीबा है, उसकी सारी बॉडी किससे बनी हुई है? सिंगल सेल से। तो नेचुरली है उनमें उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता फूड के लिए। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है? दे हैविंग स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर डिफरेंट फंक्शंस। कि उनकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन होगा। जैसे हार्ट इज फॉर सर्कुलेशन, किडनी फॉर एक्सक्रीशन। अमीबा में क्या था? जनरली एक ही सेल है तो बॉडी सरफेस के थ्रू ही सारे काम वो करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। इसीलिए जो न्यूट्रिशन है इन ऑर्गेनिज्म में हम क्या करते हैं? उसे ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट मींस कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो प्लस ट्रॉफिक।
ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, इट मीन्स वो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल्स लेंगे फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब वो रॉ मटेरियल्स क्या हो गए, जैसे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और वो किस तरह की न्यूट्रिशन होगी, ऑटोट्रॉफिक, मीन्स उन्होंने रॉ मटेरियल की हेल्प से अपना फूड बनाया, सेल्फ उन्होंने फूड बनाया, इसलिए उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रॉ मटेरियल की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। साथ में रिलीज क्या होगी, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या रिलीज होता है साथ में, ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ रॉ मटेरियल प्लांट यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में क्या रिलीज करते हैं, वाटर एंड ऑक्सीजन। उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस शो करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। इससे पहले हमने क्या किया कि जो प्लांट्स हैं अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। अब वो प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस है वो किस तरह से होती है, तो अब हम करेंगे मैकेनिज्म, मीन्स कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में किस तरह से होती है। तो फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लाइट फेज एंड द डार्क फेज। तो लाइट फेज नाम से पता लग रहा है लाइट फेज है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, सनलाइट पे। इस प्रोसेस को होने के लिए क्या चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है, तो इट रिक्वायर सनलाइट। तो इस फेज में क्या होता है, लाइट एनर्जी को जो प्लांट है, जो लीफ है हैविंग पिगमेंट क्लोरोफिल, उस लाइट को वो अब्सॉर्ब करेगा एंड जो वाटर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो लाइट फेज में क्या होगा, लाइट एनर्जी को वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब कर लेगा और वाटर को वो दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन इज डार्क फेज। डार्क फेज का मतलब ये नहीं है कि वो नाइट में होगी। डार्क फेज का मतलब है इट डज नॉट रिक्वायर सनलाइट। इट मीन्स कि जैसे ही लाइट फेज खत्म होती है इमीडिएट कौन सी फेज शुरू हो जाएगी, डार्क फेज। इस फेज के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब है ये दिन में भी होगी, रात में भी हो सकती है, लेकिन जो लाइट फेज है वो लाइट की उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो लाइट में होगी, लेकिन डार्क फेज दिन में भी हो सकती है क्योंकि उसके क्या लाइट का उसका कोई रोल नहीं है। तो जैसे ही लाइट फेज खत्म होती है सेकंड फेज शुरू हो जाती है, डार्क फेज। तो सेकंड फेज में क्या होगा, जो लाइट फेज में एक एनर्जी रिच कंपाउंड बना होगा उसको वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। इट मीन्स जो डार्क फेज है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में, और साथ में जो लाइट फेज में एनर्जी रिच कंपाउंड बना होता है उसके साथ रिएक्ट करके और क्या बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये था अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हमने टॉपिक करा। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने किया। फर्स्ट स्टार्टेड लाइफ प्रोसेसेस, उसके बारे में पढ़ा। देन न्यूट्रिशन, कितनी तरह की न्यूट्रिशन होती थी, दो तरह की, ऑटो एंड हेटेरोट्रॉफिक। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या थी, जिसमें प्लांट्स अपना फूड बना रहे थे बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, फिर उसके बारे में पढ़ा। फोटोसिंथेसिस था, फिर देन उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा कि दो फेजेस में चलता है, लाइट एंड द डार्क फेज। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ये हमने डिस्कस करा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो चीज़ें बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ग्रीन प्लांट से। चाहे ओशियंस में है, चाहे वो अर्थ पे है, उन सबका प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड क्या रहता है? जनरली ग्रीन प्लांट। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से थे? अभी हमने करा है, दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, नेम ऑफ 2 स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी ऐसी 2 स्टेजेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है? फर्स्ट क्या थी? लाइट फेज, एंड सेकंड इज डार्क फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्लांट्स दैट शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कोई और भी एग्जाम्पल्स हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के? क्या कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? दिस इज योर होमवर्क। सो ये आप मुझे बताइए कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना मोड ऑफ, प्लांट्स के अलावा, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एंड लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।